हिंद मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ में ड्राइवर एंड पंप ऑपरेटर की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि इसका डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, अप्लाई कैसे करना है। तो पूरी डिटेल इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सीआईएसएफ की तरफ से नोटिस जारी किया गया, जो कि आपका डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर एंड द कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। ड्राइवर फॉर फायर सर्विस में वैकेंसी निकाली गई है 2022 के लिए। वहीं पे ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट की अगर मैं बात करूं तो 23/1/2023 से लेके 22 फरवरी 2023 तक आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी 23 जनवरी से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा नंबर 2 पे जो बात आती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना और इसके लिए केवल मेल इंडियन सिटीजन ही अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये वैकेंसी आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं निकाली गई है, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। 21,700 से लेकर 69,100 रुपए पर मंथ आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। बाकी की जो डिटेल्स हैं वो आप सभी को यहाँ पे दी गई हैं। अलावा यहाँ पे बात आ जाती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके अलावा यहाँ पे आपको वैकेंसी की डिटेल दी गई है। तो कांस्टेबल ड्राइवर की जो डायरेक्ट वैकेंसी है वो यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल 183 वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की जो वैकेंसी है वो टोटल 268 है। यानी मिला के टोटल यहाँ पे 451 आपकी वैकेंसी हो जाती है, जिसमें से एक्स सर्विसमैन के लिए 10% वैकेंसी रिजर्व है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ ही में जिस कैटेगरी के लिए आपको वैकेंसी देखनी है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप वैकेंसी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आप सभी को बताई गई हैं। इसके अलावा और भी डिटेल्स यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं कि इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो किस किस बेस पे रहेगा, क्या क्या चीजें आपको अप्लाई करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे वो साइलेंट फीचर बताए गए हैं, जैसे कि आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आपके जो एडमिट कार्ड वगैरह होंगे वो भी सभी ऑनलाइन आपको सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेंगे। वहीं पे अगर सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका होगा पीएसटी एंड पीईटी, फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड टेस्ट, ये एक ही साथ आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो नंबर बी पे बात आती है वो आती है रिटन एग्जामिनेशन की। फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। नंबर सी पे आपका होता है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये 3 फेजेस में आपका जो भर्ती होती है वो पूरी कंप्लीट यहाँ पे करवाई जाती है। बाकी की यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं, आप सभी को बता दिया गया है कि यहाँ पे मेडिकल से पहले 2 स्टेज जो आपकी होंगी, पीएसटी एंड पीईटी, और यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन जो आपका रहेगा हिंदी इंग्लिश में कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव बेस रहेगा, वो आप सभी को यहाँ पे बता दिया गया है। तो वहां पे सारी चीजें यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो 21 से लेकर 27 साल तक के मेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी उम्र की गणना होगी वो 22 फरवरी 2023 से की जाएगी, क्योंकि यही आपकी लास्ट डेट रहेगी। तो लास्ट डेट से आपकी उम्र की गणना होगी। इस दिन आपकी उम्र कम से कम 21 और मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए जनरल कैटेगरी में। वहीं पे अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे 3 साल की आपको उम्र में छूट मिलेगी, और एससी और एसटी कैंडिडेट को 5 साल की उम्र में छूट दी जाती है। तो इसको अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये डिटेल भी यहाँ पे आप सभी को दे दी गई है। अब बात आती है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कि क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो आप सभी को बता दें कि इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि 10th पास अगर आपने कर रखी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपसे नहीं मांगी गई है। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक चीज आपसे मांगी गई है, वो रहेगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये क्वालिफिकेशन से मतलब नहीं है, क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th ही पास होना चाहिए। इसके लिए आईटीआई वगैरह की कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास अगर एचएमबी ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी चल जाएगा, या ट्रांसपोर्ट व्हीकल का है तो भी चल जाएगा, लाइट मोटर व्हीकल आपके पास चल जाएगा, मोटरसाइकिल विद गियर ये भी आपका चल जाएगा। तो इनमें से कोई भी अगर आपके पास है, एक यहाँ पे देख सकते हैं हैव ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ व्हीकल्स। तो यहाँ पे इन व्हीकल्स के आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप सभी को दी गई है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज लिमिट के वगैरह के बारे में आप सभी को यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे 20 ईयर्स यहाँ पे होना चाहिए अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल का है। हाँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक्सपीरियंस वगैरह की अगर यहाँ पे बात करें तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, हैवी मोटर का एंड द व्हीकल ट्रांसपोर्ट का। साथ ही में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल का यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। यानी कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वो कम से कम 3 साल पुराना यहाँ पे होना चाहिए, तभी जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो डेट काउंट की जाएगी वो भी 22/2/2023 से काउंट की जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इसके लिए कोई पुराने की बात नहीं की गई है, तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि 3 साल पुराना होना ही चाहिए। तो ये चीजें आप सभी को क्लियर कर दी गई हैं। साथ ही में अगर मैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बात करूं
तो जनरल SC ST OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 167 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पे अगर आप ST से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे ST कैटेगरी को छूट दी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट बिलोंग करेंगे ST कैटेगरी से उनकी 160 सेंटीमीटर यहाँ पे लंबाई होनी चाहिए। अगर चेस्ट की मैं बात करूं अदर कैटेगरी के लिए तो 80 से 85 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। वहीं पे अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 76 से 81 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए। कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड कंडीशन भी यहाँ पे आप सभी को बता दी गई है। तो आई साइड वगैरह के बारे में आप सभी को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि आप देख सकते हैं। और एक्स सर्विसमैन वगैरह कैंडिडेट के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है तो वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी का ये जो अप्लाई करने का प्रोसेस आप सभी को बता देंगे। 23 तारीख से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि 22 तारीख को आप कम से कम आपकी उम्र जो होनी चाहिए 22 फरवरी को 21 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम आपकी उम्र होनी चाहिए 27 साल। और जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वो कम से कम यहाँ पे 3 साल पुराना होना चाहिए। और 10th पास अगर आप हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में पूरी डिटेल आप सभी को क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।